तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आनंद से होगे, मौज से होगे। दोस्तों, आज का जो किस्सा है मैं सुनाने जो जा रहा हूं आपको, वो एक ऐसी बैंक डकैती, एक ऐसी रॉबरी, एक ऐसी चोरी के बारे में है जिसने इन्वेस्टिगेशन के इतिहास को बदल कर रख दिया। आजकल जितनी भी बैंक रॉबरी या डकैती होती हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इसी के आधार पर करी जाती है। तो वो क्या आधार है, आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। एक ऐसी चीज़ जो आज तक ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी, हो सकता है आपने पढ़ी भी ना हो कहीं पे, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, उसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात है साल 1973 की। सोमवार का दिन होता है, 23 अगस्त तारीख होती है। पिछला दिन रविवार होता है, तो जिसकी वजह से बैंक बंद होता है। और सोमवार को जब बैंक खुलता है तो बैंक में दोस्तों बड़ी चहल पहल होती है, बड़ी चहलकदमी होती है। और लोग जो अपने पिछले दिनों के काम हैं निपटाने के लिए वो बैंक में आते हैं। बैंक में बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। कुछ लोग कैश जमा करवा रहे होते हैं, कुछ कैश निकलवा रहे होते हैं, कुछ मैनेजर के पास होते हैं। तो बैंक में बड़ी चहल पहल रहती है। तभी उसी समय एक लंबा सा आदमी जिसने लेडीज़ कपड़े पहने होते हैं और आंखों पर एक बहुत प्यारा गोगल लगाया होता है और उसके हाथ में एक बैग होता है, वो सीधा बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके सामान की तलाशी नहीं ली जाती, क्योंकि उन दिनों इस तरीके की बैंक डकैती या ऐसे कोई गलत काम नहीं किए जाते थे। तो जिस वजह से सिक्योरिटी मैन भी ऐसे ही बैठा रहता था। उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते थे कि आपको किस तरीके से या कैसे चेकिंग करनी है कस्टमर की। तो जैसे ही जो वो लेडीज़ कपड़े पहना हुआ इंसान अंदर दाखिल होता है, वो अपने बैग से एक पिस्टल निकालता है और हवा में फायर करता है। और फायर करते ही वो ये शब्द बोलता है, दोस्तों ये ध्यान देना, ये वो प्रॉपर यही शब्द बोलता है कि दोस्तों गेम शुरू हो गया है। ये एक बैंक रॉबरी, एक बैंक डकैती है। मैं किसी को भी कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ नहीं दूंगा अगर लोग मेरा साथ देंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मगर ये स्टाफ के जो 4 आदमी हैं ये यहीं पर बैठे रहेंगे। आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो धीरे धीरे लोग बैंक से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो किसी को भी नहीं रोकता है, मगर स्टाफ को बोलता है कि प्लीज़ आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपको भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरा मोटो, मेरा उद्देश्य कुछ और ही है इस बैंक रॉबरी का, तो आप यहीं पर बैठे रहिए। तो धीरे धीरे लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही वो पुलिस को बताते हैं, फ़ोन लगाते हैं और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करते हैं कि बैंक के अंदर 4 लोगों को एक इंसान ने बंधक बना लिया है, जिसके हाथ में पिस्टल है, लंबा है, उसकी हाइट भी 6 फुट से ज़्यादा है। मगर वो इंसान बातों से, देखने से और उसके व्यवहार से वो हमें आक्रामक या खतरनाक नहीं लग रहा है। मगर पुलिस दोस्तों इस चीज़ को कैसे हल्के में ले सकती थी कि वो इंसान खतरनाक नहीं। खतरनाक तो वो था, क्योंकि अगर कोई पिस्टल लेकर अगर बैंक में घुसता है तो खतरनाक तो दोस्तों वो होता है। तो अब पुलिस के पास जैसे ही ये खबर जाती है, वहाँ से कोई मुखबिरी कर देता है और वहाँ पर मीडिया देश का वहाँ पर आ जाता है। ये आपको बता भी दूँ ये कहाँ की खबर है दोस्तों। ये स्वीडन के स्टॉकहोम एक शहर है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ का एक बहुत फेमस बैंक होता है। तो इसकी खबर मिलते ही मीडिया वहाँ पर आ जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। और कैमराज जो है, कैमराज का फोकस सीधा बैंक की तरफ हो जाता है। अब पुलिस इंतज़ार करती है कि अगर इस आदमी ने बंधक बना रखा है तो इसकी कुछ डिमांड्स होंगी, इसकी कुछ इच्छाएं होंगी। तो वो इंतज़ार करती है पुलिस की कब वो अपनी डिमांड्स को पुलिस के सामने रखेगा। और होता भी वैसा ही है। वो एक पर्ची पर अपनी डिमांड लिखकर पुलिस की तरफ फेंक देता है और पुलिस का एक आला अधिकारी उन डिमांड्स की पर्ची को उठाता है और पढ़ता है और मीडिया को भी बताता है कि इंसान के दिल में क्या है, आखिर ये इंसान चाहता क्या है, क्यों इसने ये ऐसा काम किया है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होता है, उसकी शर्तें होती हैं कुछ। नंबर 1 उसकी शर्त होती है कि उसे 4 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए। नंबर 2 उसका एक दोस्त होता है टॉम, जिसे वो रिहा कराना चाहता है। और टॉम स्टॉकहोम की एक फेमस जेल में बंद होता है एक मर्डर के चक्कर में। तो 2 तो उसकी ये थी कि उसे 4 लाख डॉलर चाहिए और उसको अपने दोस्त टॉम की रिहाई चाहिए। तीसरी शर्त उसकी ये होती है कि उसे 2 बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, 2 पिस्टल चाहिए और 2 ही गाड़ियाँ चाहिए। और जिस समय वो बैंक से निकले तो उसे पैसेज, जो रास्ता, जिस रास्ते से वो जाए, उसे वो साफ चाहिए, उस पर उसे कोई मगजमारी नहीं चाहिए। और उसकी सबसे लास्ट जो इच्छा होती है, जो उसकी डिमांड होती है,
वो ये होती है कि जिस समय वो बैंक से निकलेगा उस समय वो एक बंधक को अपने साथ लेकर जाएगा। वो किस लिए लेकर जाएगा? वो इसलिए लेकर जाएगा कि अगर रास्ते में पुलिस ने कुछ भी 19-21 गड़बड़ करने की कोशिश करी तो वो जो इंसान, वो बंधक जिसे बना कर ले जाएगा, उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1973 की कहानी है। तो उस समय ऐसे केस, ऐसे वाकया पेश नहीं आते थे। तो पुलिस भी इतनी ट्रेंड नहीं थी कि अगर बाई चांस ऐसा कोई केस हो जाता है तो उसे हैंडल कैसे करना है, उसे किस तरीके से उस केस से निपटना है। तो खैर पुलिस ये सारी डिमांड के लिए विचार करती है, डिस्कस करती है आपस में बड़े अधिकारियों से और सेफ्टी और सिक्योरिटी हेड से जो देश का होता है उनसे भी डिस्कस करती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि वो इंसान या उसकी डिमांड्स तो हैं, मगर जो बाहर लोग निकले होते हैं उनकी जो उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, उस आधार पर पुलिस एक कंक्लूजन निकालती है कि वो खतरनाक नहीं है, बस उसकी कुछ डिमांड्स हैं जिसे हमें पूरा कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो 4 इसने बंधक बना रखे हैं उनकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। और अगर हम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, कमांडो को अंदर भेजते हैं या हमारी ट्रेंड फोर्सेस हैं जिन्हें हम अंदर भेजें, तो हो सकता है वो आक्रामक हो जाए और वो किसी न किसी की हत्या कर दे, किसी न किसी को मार दे, किसी न किसी को नुकसान पहुंचा दे। और मीडिया बाहर थी, कैमरे 24 घंटे लाइव उसको दिखा रहे थे टीवी पर। तो उन्हें ये भी डर था कि कहीं जो लोकल पब्लिक है वो इस चोर के, इस डकैत के फेवर में ना हो जाए और वो कहीं इसके लिए पुलिस को ही गलत जिम्मेदार ना ठहरा दे। तो ये तो था पुलिस का रवैया। और अंदर बैंक में क्या चल रहा होता है? बैंक में चल रहा होता है दोस्तों, बैंक में जो डकैत होता है वो जिन 4 को उन्होंने बंधक बनाया होता है उसमें से 3 लेडीज़ होती हैं, 1 जेंट्स होता है। तो वो उन्हें कहता है कि अगर आपकी कुछ खाने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए प्लीज़, अगर आपकी कोई और भी इच्छा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं एज ए आपका दोस्त ही समझो आप मुझे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जो बंधक बना हुआ है, जिसे अपनी जान का डर है, उसे भला भूख कैसे लग सकती है। मगर दोस्तों जिसने उन्हें बंधक बनाया था वो इस तरीके से उनको अपने आगोश में ले लेता है बातों से कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो वो जो रोबर होता है वो कहता है कि वैसे तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को शायद गवर्नमेंट नहीं देगी, मगर अभी आपकी जो इच्छा है, जो आप खाना चाहते हैं, वो अब मैं आपके लिए बड़े प्यार से मंगवा सकता हूँ, बड़े आराम से मंगवा सकता हूँ। तो वो इस चीज़ को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक उसमें लेडीज़ होती है, एक औरत होती है, वो बोलती है कि मुझे अपने घर बात करनी है। तो वो टेलीफोन से उसके घर पर बात करवाता है, उसकी मदर से उसकी बात होती है लेडीज़ की। तो वो बहुत खुश होती है कि हाँ ये वाकई में अच्छा इंसान है। वो अपनी माता को बताती है कि मैं ठीक हूँ और जिसने हमें बंधक बनाया है ये भी बहुत अच्छा इंसान है। आप टीवी पर जो देख रहे हो लाइव कवरेज, मैं उसी बैंक के अंदर हूँ, मगर मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और बाकी 3 लोग भी सुरक्षित हैं, आप उनके घर में भी इंफॉर्मेशन दे सकती हो। तो धीरे धीरे ऐसे करके वो 4 लोगों को कन्विंस कर लेता है वो बैंक रोबर, और वो बाहर पुलिस को एक पर्ची फिर से लिख कर फेंकता है कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए एक्स्ट्रा टॉपिंग वाला और साथ में हमें कुछ बियर की बोतल चाहिए। तो और वैसा ही होता है, पिज़्ज़ा आता है, बियर की बोतल आती हैं और कुछ सिगरेट्स भी आती हैं। मगर यहाँ पर पुलिस भी बहुत समझदार होती है। पुलिस एक चालाकी करती है कि पिज़्ज़ा का जो बॉक्स होता है वो उसमें एक माइक डालकर भेज देती है, जिससे अगर वो लोग कोई भी अंदर बैंक में बात करें तो वो बाहर पुलिस को सुनाई दे। बाहर पुलिस बड़ी चिंता में रहती है और जैसे ही वो पिज़्ज़ा के बॉक्स अंदर जाते हैं तो वो लोग बड़े प्यार से पिज़्ज़ा खाते हैं और बड़े हंस कर बात कर रहे होते हैं। तो पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि अंदर वो बंधक बने हुए हैं मगर वो हंस कर आखिर बात क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर कोई बंधक होता है वो तो नहीं ऐसे हंस के बात करेगा। तो पुलिस भी चक्कर में पड़ जाती है कि हो सकता है कि वो 4 आदमी इसके साथ मिले हों, क्या वो भी इसमें शामिल हैं। मगर नहीं दोस्तों, एक खेल कुछ और चल रहा था जो आज तक भी बहुत ही हर बैंक डकैती में मतलब उसको फॉलो किया जाता है। वो इसी केस से आया है जो अभी आपको आगे पता लगेगा। तो सभी लोग इससे हंस के बातें कर रहे होते हैं, कोई उन्हें ये होता ही नहीं कि उन्हें बंधक बनाया हुआ है। तो पुलिस भी इस बात को लेकर बड़ी चक्कर में पड़ जाती है। तो धीरे धीरे अब पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगता है कि क्या किया जाए। अब पुलिस एक विचार ये करती है कि कमांडो को अंदर भेज देते हैं।
तो फिर उन्हें ये डर था कि कहीं वो हिंसक ना हो जाए, तो पुलिस उसकी डिमांड कोई पूरी नहीं करती, सिर्फ खाने की डिमांड पूरी करती है। और जो सेफ्टी हेड होता है, जो सिक्योरिटी हेड होता है, वो कहता है बहुत हो चुका ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा 3 दिन से चल रहा था। 3 दिन से वो खाए जा रहे थे, अंदर माइक से उनको हंसी की आवाज़ें आई जा रही थी और वो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि ये तो बड़ी अजीब मतलब स्टोरी है, अजीब रोबरी है, ऐसा तो कभी हमने ना सुना ना कहीं देखा कि अगर किसी को बंधक बनाया जाए और वो बंधक बनाने वाले के साथ ही घुल मिल जाए। तो पुलिस कहती है कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो सिक्योरिटी हेड होता है वो कहता है कि आप एक काम करो, आंसू गैस के गोले लेके आओ, और वो 3 आंसू गैस के गोले उस चैम्बर में, उस जहाँ पर बैंक का वॉलेट होता है, जहाँ पर वो सभी लोग जमा होते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं। और वहाँ से धुआं दोस्तों केबिन में, उस कमरे में भरने लगता है और उनकी आंखें जलने लगती हैं और वो बड़े परेशान होकर खांसते थकते आंखों से आंसू और बुरा हाल हो जाता है। तो वो कमरे से निकलकर वो भागता है और साथ में जो 4 बंधक हैं वो भी उसके साथ भागते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चारों को अपने साथ ले जाते हैं, बंधक जो होते हैं और एक बैंक रोबर, 5 आदमियों को अपने साथ ले जाते हैं। और वो फिर इस पर रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो दोस्तों ये चीज़ निकल कर सामने आई, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि जब बैंक रोबर या कोई भी रोबरी करने वाला किसी को बंधक बना लेता है और वो उन सभी लोगों को उनसे अच्छा व्यवहार करके, उनसे अच्छी डीलिंग करके, उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटी अंदर प्रोवाइड करवा के उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उस बैंक रोबरी या ऐसा कोई भी काम है उसमें उन्हें शामिल कर लेता है। और उन्हें उन लोगों को पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो एक ऐसे ओरा बन जाता है वहाँ पर कि वो जो क्राइम कर रहा है उसी का साथ देने लग जाते हैं। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम बोला जाता है और ये आज तक भी फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्राइम या बहुत सी ऐसी रोबरी होती हैं जिनमें स्टॉकहोम सिंड्रोम का पुलिस को और जो अंदर बंधक होते हैं उन्हें सामना करना पड़ता है। कई बार जो ये बैंक रोबर या क्रिमिनल होते हैं ये पुलिस को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसको नाम दिया गया, वैज्ञानिक नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये वहीं से आया था 1973 से। और इसको उठाकर आज भी उस पर किसी भी रोबरी में इस पहलू को सबसे पहले रखा जाता है, जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम बोला जाता है। तो दोस्तों उसका देखो कितना जादू चल गया था उन पर कि जब वो पुलिस के साथ 5 आदमी काबू में हो जाते हैं तो पुलिस जो बंधकों को तो छोड़ देती है, मगर उसको वो अपने साथ ले जाती है और उस पर केस भी चलाया जाता है। मगर बाकी जो 4 वो बंधक थे, वो देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात है, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो एक मुहिम चलाते हैं कि ये इंसान बहुत बढ़िया है, ये किसी को कुछ नहीं बुरा करना चाहता था, किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। वो फंड रेज करते हैं उसके लिए और उसका केस लड़ते हैं। देख रहे हो स्टॉकहोम सिंड्रोम का कहाँ तक उन पर असर डाला हुआ था उनके दिमाग पर। और वो पैसा इकट्ठा करके केस लड़ते हैं, मगर ये एक अलग बात है कि वो केस हार जाते हैं और उस इंसान को 20 साल की सज़ा होती है और वो जेल में रहता है। और वो जेल से सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आता है और आज वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी रहा है। उसके बच्चे पोते बच्चे सब शादीशुदा हैं, सब वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है स्वीडन में। तो इसे दोस्तों ये स्टॉकहोम सिंड्रोम वहीं से निकल कर आया था। आप अगर कोई बैंक रॉबरी होगी ना या कहीं कुछ होगी तो आपको अखबार वगैरह में पढ़ने को मिलेगा कि स्टॉकहोम सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट किया गया कि कहीं स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक एंगल इसमें इन्वॉल्व तो नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको बताई, सन 1973 की स्वीडन शहर के स्टॉकहोम की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख कर ज़रूर बताया करें कि जो भी आपको इसमें पॉइंट अच्छा लगा। और दोस्तों नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।